हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स से कुरान। आई एम शाहिद खान और विंग्स से कुरान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम चला रहे हैं एमसीक्यू सीरीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पे, जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 30 मार्क्स का है। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक और वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है विंग से कुरान ऐप पे, जिसमें आपको 10 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट जो देने को मिलेंगे मात्र 299 रुपीज़ में। करना क्या होगा, विंग से कुरान ऐप को डाउनलोड करना होगा, खुद को रजिस्टर करना होगा, और उसके बाद अभी टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ साथ मैथ एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के सिलेबस में, उसके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया गया है पंकिल सर के द्वारा, जो आपको 999 रुपीज़ में मिलेगा। इसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इन दो टॉपिक्स के जितने भी सब टॉपिक्स बनते हैं, वो सारे कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर किए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। चलते हैं हम अपने आज के एमसीक्यूज पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, जम्मू डिवीज़न में हमने जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे उन सबको डिस्कस किया पार्ट ए एंड पार्ट बी में, अराउंड 30 क्वेश्चंस, ओके 30 एमसीक्यूज। एंड अब हम करने वाले हैं कश्मीर डिवीज़न पे अपने एमसीक्यूज। इसके भी दो पार्ट रहेंगे, सी एंड डी, ओके। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो लास्ट टाइम अपनी डिस्कशन हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक की थी, तो आज है हमारा पहला क्वेश्चन ये, जो कि आप देख पा रहे हैं। टुलिप गार्डन ऑफ श्रीनगर इज नोन एज डैश। तो श्रीनगर का जो टुलिप गार्डन है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ कॉल्ड एज इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। सबसे पहले एक बात। दूसरी बात यह कि ये पब्लिक के लिए 2007 में ओपन किया गया। इसके साथ साथ टुलिप गार्डन के रिगार्डिंग एक और जानकारी कि ये बिगेस्ट गार्डन इन एशिया है। इट इज़ द बिगेस्ट गार्डन, टुलिप गार्डन इन एशिया, बिगेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसको पहले क्या कहा जाता था, मॉडर्न फ्लोरिकल्चर, मॉडर्न फ्लोरिकल्चर, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये ज़बरवान रेंज में है, ओके ज़बरवान रेंज में है ये। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 हमारे पास है, खानका मौला इज लोकेटेड एट बैंक ऑफ डैश। तो खानका मौला जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है खानका मौला। कहाँ पे है ये? श्रीनगर सिटी, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये इस्टेब्लिश किया गया 1395 में। किसके द्वारा? सुल्तान सिकंदर, ओके सुल्तान सिकंदर के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया 1395 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये कंसिडर किया जाता है फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर, फर्स्ट मॉस्क इन कश्मीर, कश्मीर में पहली मस्जिद इसको कंसिडर किया जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं किसकी मेमोरी में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मीर सैयद अली हमदानी की मेमोरी में, मीर सैयद अली हमदानी, ओके ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनको शाह हमदान भी कहते हैं, आप ये भी याद रखेंगे। आज जो है क्वेश्चंस वो कश्मीर के बच्चों को इजी लग रहे होंगे और जम्मू के बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही होगी, क्योंकि नेटिव नहीं है वो यहाँ के, तो शायद वो इन चीज़ों को इस तरह से नहीं जानते। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो आर्किटेक्चर है ना, इसका आर्किटेक्चर एक्चुअली इट इज़ एमेलगमेशन ऑफ बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो इट्स ए ब्लेंड ऑफ थ्री डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। तो ये भी आप याद रखेंगे।
चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसके अलावा कोई जानकारी आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारी क्वेश्चन चीज़ें यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी हैं बताने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, शालीमार गार्डन वॉज बिल्ट बाय एम्परर जहांगीर फॉर हिज वाइफ नूरजहां इन 1619। इट इज़ लोकेटेड ऑन डैश। तो देखो सबसे पहले बहुत सारी जानकारियां जो है ऑलरेडी दी गई हैं। शालीमार गार्डन है, एम्परर जहांगीर ने बनाया गया अपनी वाइफ के लिए, नूरजहां के लिए, कब? 1619 में। हमें बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका एग्जैक्ट जो है यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैंने ये जानबूझ के किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है, राइट बैंक ऑफ डल लेक। डल लेक के राइट बैंक पे ये लोकेटेड है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सारी जानकारी जो है ये तो सबको पता है, अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स को तो ये पता होगी JNK में, लेकिन ये चीज़ें बहुत से स्टूडेंट्स स्किप करते हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू पीपल कि आप इन चीज़ों को भी देखें, इन चीज़ों को आप स्किप ना करें, क्योंकि क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है। तो ये था हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शालीमार गार्डन को एबोर्ड ऑफ लव भी कहा जाता है, एबोर्ड ऑफ लव। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन एक और बात जाते जाते मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को फिनिश नहीं हुआ है अभी ये। तो एक गवर्नर थे, मुगल गवर्नर, जिनका नाम था जफर खान। अब जफर खान भाई साहब ने क्या किया, 1630 में इन्होंने एक्सटेंड किया इस शालीमार गार्डन को। क्या किया, इसको एक्सटेंड किया, थोड़ा सा और बढ़ाया। एंड उसका नाम इन्होंने रखा फैज बख्श, फैज बख्श। ये भी आप याद रखेंगे। ओके, एंड इसके साथ साथ इस गार्डन को फरा बख्श भी कहते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आ सकती हैं क्वेश्चन में। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे ये गार्डन जो है, अभी भी ये गार्डन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये ज़बरवान रेंज में है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बता दूँ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 34 हमारे पास है, डैश इज द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली, इट इज सिचुएटेड इन ज़बरवान रेंज। तो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, ज़बरवान रेंज में क्या है, हमारा शालीमार गार्डन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। एंड ये सबसे बड़ा गार्डन है कश्मीर वैली में, द लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली। ओके, एंड जो हमारा निशात गार्डन है, निशात बाग भी इसको कहते हैं, एंड शालीमार बाग भी कहते हैं शालीमार गार्डन को। ओके, तो ये हमारा जो है निशात गार्डन, ये है सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन। ओके, इसके रिगार्डिंग भी एक अलग MCQ है, तो हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे शालीमार गार्डन को गार्डन ऑफ लव भी कहा जाता है, गार्डन ऑफ लव। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, निशात बाग 1633, यानी कि निशात बाग की बनने की डेट जो है वो 1633 है। इज सिचुएटेड ऑन द डैश साइड ऑफ डल लेक। तो डल लेक के किस साइड में है ये लोकेटेड? थोड़ा सा फिर से मैंने डिफिकल्ट किया है, निशात बाग किसने बनाया सबको पता है क्या क्या, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि ईजी क्वेश्चंस को हम छोड़ेंगे। देखें, ईजी से ईजी एंड डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज़ को कवर करने की कोशिश करें आप। अगर आसान आ गया तो मज़े मज़े, अगर डिफिकल्ट आ गया तो वहाँ पे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ा होगा। तो एक स्टेप हमेशा डिफिकल्ट पढ़ना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक। ओके, शालीमार बाग का क्या मैंने बोला था, शालीमार बाग का मैं बोला था जो लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ डल लेक। तो ये ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ निशात बाग किसने बनाया? असफ खान, असफ खान के द्वारा निशात बाग 1633 में बिल्ट किया गया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, असफ खान कौन थे? नूरजहां के भाई थे, नूरजहां, जिनके लिए शालीमार बाग बनाया गया जहांगीर के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे। एंड मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि ये जो गार्डन है, इस गार्डन के 12 टेरेसेस हैं। एंड वो 12 टेरेसेस जो हैं वो ज़ोडिक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज़ोडिक साइंस क्या होते हैं, आप हमें ये नहीं पढ़ना है यहाँ पे तो, लेकिन ये 12 टेरेसेस जो है इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी भी ये शालीमार गार्डन ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसको गार्डन ऑफ ब्लिस कहा जाता है, गार्डन ऑफ ब्लिस एंड गार्डन ऑफ जॉय। ये भी आप याद रखेंगे।
एंड मैंने आपको ऑलरेडी बताया इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन इन कश्मीर वैली। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, बस फिर फिनिश करते हैं, जस्ट बियर विद मी। तो इसके पीछे, इसके बिहाइंड एक स्प्रिंग है जिसको गोपी तीर्थ कहते हैं। ओके, गोपी तीर्थ, TIRTH। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे चलो वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ईस्टर्न साइड ऑफ डल लेक पे आइए, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट स्पॉट इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ डिलाइट एंड गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। गार्डन ऑफ जॉय, तो गार्डन ऑफ जॉय एंड गार्डन ऑफ आपने ब्लिस तो देखा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि गार्डन ऑफ डिलाइट एंड गार्डन ऑफ ग्लैडनेस भी कहते हैं निशात बाग को। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन था क्वेश्चन नंबर ए, शालीमार बाग मैं आपको बोल चुका हूँ, एबोर्ड ऑफ लव, गार्डन ऑफ लव, ओके, राइट बैंक ऑफ डल लेक, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चश्मा शाही वाज बिल्ट बाय अली मर्दान खान। ही वॉज गवर्नर ऑफ डैश। तो चश्मा शाही जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, यहाँ पे दिया गया है अली मर्दान खान। तो ये गवर्नर थे, लेकिन किसके, तो मैं आपको बता दूं ये थे गवर्नर शाहजहां। जो आप ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं, शाहजहां के गवर्नर थे ये। एंड यही इन्होंने ही इसको कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शाहजहां ने इसको कमीशन किया किसके लिए, अपने बेटे दारा शिको के लिए, दारा शिको के लिए। ये भी आपने याद रखना है। ओके, बनाया लेकिन किसने था, अली मर्दान खान ने। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और मैं आपको बता दूं इट इज़ द स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन, स्मॉलेस्ट MG लिख रहा हूँ, स्मॉलेस्ट मुगल गार्डन। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहा जाता है, रॉयल स्प्रिंग, चश्मा स्प्रिंग को ही कहते हैं उर्दू में। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये भी श्रीनगर सिटी में है, ये भी श्रीनगर सिटी में ही है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, परी महल इज ऑल्सो नोन एज फेरी पैलेस। परी महल को फेरी पैलेस कहते हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द डैश ऑफ चश्मा शाही। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परी महल है श्रीनगर में। अभी हमने जो भी पढ़ा श्रीनगर का ही पढ़ा, तो बाकी बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जम्मू के बच्चों को शायद ना पता हो कुछ चीज़ें। तो इसको फेरी पैलेस भी कहते हैं। ये चश्मा शाही के ईस्ट साइड में है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ चश्मा शाही। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। लेकिन परी महल के बारे में कुछ और भी बता दूं मैं आपको। ये आता है ज़बरवान रेंज में, ज़बरवान रेंज में आता है परी महल। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, जो परी महल है इसके 6 टेरेसेस हैं। 12 टेरेसेस किसके थे, निशात बाग के। ओके, एंड ये परी महल बनाया किसके द्वारा गया, दारा शिको। ये भी आप याद रखेंगे। लेकिन जो हमारा चश्मा शाही था वो दारा शिको के लिए किसने बनवाया था, शाहजहां ने। ओके, वो दारा शिको के द्वारा नहीं बनाया गया था, वो अली मर्दान खान के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे हम परी महल की बात कर रहे हैं जो कि दारा शिको ने बनाया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 39 हमारे पास है, परी महल पोर्ट्रेज डैश आर्किटेक्चर। तो परी महल में किस तरह का आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। देखें, आर्किटेक्चर बनाया किसने, प्लेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं किसी भी साइट के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलता है परी महल में। ओके, जो कि दारा शेखो ने बनाया, जो कि ज़बरवान रेंज में है, जिसके 6 टेरेसेस हैं और जिसको हाउस ऑफ फेरीज या फिर फेरी पैलेस भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच गार्डन इज नोन एज सिराज बाग। तो सिराज बाग किस गार्डन को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टुलिप गार्डन को ही सिराज गार्डन भी कहा जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टुलिप गार्डन के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं। ये 2007 में पब्लिक के लिए ओपन किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है।
टुलिप सबसे बड़ा टुलिप गार्डन है। ओके, एंड इसके साथ साथ ये ज़बरवान रेंज में आता है। एंड इसके साथ साथ और भी कुछ बताया था, हाँ बिल्कुल, मॉडर्न फ्लोरिकल्चर इसका पहले नाम था। एंड इसके साथ साथ इसको क्या कहते हैं, अब किस नाम से ये फेमस है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले एमसीक्यू में। बाय द वे यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन ये परी महल बनाया है दारा शिको ने, निशात गार्डन बनाया है असफ खान ने। ओके, तो ये आप सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 हमारे पास है, जामिया मस्जिद वाज बिल्ट बाय सिकंदर बुतशिकिन इन श्रीनगर इन ईयर डैश। तो किस साल में जो है जामा मस्जिद जो है ये बनाई गई है सिकंदर बुतशिकिन के द्वारा। मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जो आप देख पा रहे हैं 1400 AD। ओके, 1400 AD में ये बनाई गई है सुल्तान सिकंदर बुतशिकन। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मस्जिद है इसकी कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर है। इसमें एक टाइम पे 33,333 लोग जो हैं वो प्रेयर ऑफर कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी यूनिक नंबर, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ओके, एंड ये ऑफिशियल साइट पे भी ये दिया गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, एसएसबी वालों को कोई भी भरोसा नहीं होता है। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसके 370 पिलर्स हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 42 हमारे पास है, बादामवारी इज इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, ए डोम इज बिल्ट इनसाइड द गार्डन नेम्ड आफ्टर डैश। तो बादामवारी सबसे पहले एक गार्डन है, कहाँ पे, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एंड ये एक्चुअली यहाँ पे आलमंड्स जो हैं उसके बहुत सारे दरख्त हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं आलमंड्स के। एंड जब इनके फ्लावर्स निकलते हैं तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है, ये जगह बड़ी खूबसूरत लगती है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं विजिट करते हैं। तो दैट्स वाई इट्स अ टूरिस्ट प्लेस, ए फेमस टूरिस्ट प्लेस इन श्रीनगर। एंड इसके बीचों बीच एक डोम है जो किसके नाम पे है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वारिस शाह, एक अफगान रूलर थे, एक अफगान थे वारिस शाह, जिनके नाम पे ये डोम यहाँ पे लोकेटेड बिल्ट है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हारवन गार्डन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हारवन गार्डन श्रीनगर में है, एक गार्डन है, ये भी आप याद रखेंगे। इट्स ऑल्सो ए टूरिस्ट प्लेस। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इन कश्मीर इज फेमस फॉर चिन्नी खानास। ओके, तो चिन्नी खानास के लिए कौन सा गार्डन जो है, कौन सा गार्डन फेमस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी, शालीमार बाग या फिर शालीमार गार्डन, आप जिस तरह से इसको बोलें, जो कि जहांगीर ने नूर जहां के लिए बनाया गया था जहांगीर जहांगीर के द्वारा 1619 में। ओके, तो ये फेमस है चिन्नी खानास का। अब ये आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। ओके, तो अगर आप एक काम करेंगे, आप चिन्नी खानास गूगल में लिखेंगे एंड फिर इमेजेस सेक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली चिन्नी खानास होता क्या है। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि ये शालीमार गार्डन जो है चिन्नी खानास के लिए फेमस है। एंड लेट मी टेल यू पीपल कि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आ चुका है एज इट इज़। ओके, आपने पढ़ा होगा शालीमार बाग 1619 में बनाया है, जहांगीर के द्वारा बनाया है, नूर जहां के लिए बनाया गया था। ओके, और बहुत सारी चीज़ें, ज़बरवान रेंज एंड ऑल दैट, आपने ये सब पढ़ा होगा। लेकिन देखें आप क्वेश्चन आया कहाँ से कि चिन्नी खानास के लिए फेमस कौन है। ओके, तो वो सारी की सारी नॉलेज धरी की धरी रह गई। तो इस तरह से हमको, मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को हर एंगल से देखने की कोशिश करें। एंड कुछ भी ईजी नहीं है, कुछ भी सिंपल नहीं है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जो आपको पता है वो सिंपल है, जो आपको नहीं पता है वो सिंपल नहीं है। हालांकि ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको नहीं पता है, सो इट्स डिफिकल्ट। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे यहाँ पे चश्मा शाही किसके द्वारा बनाया गया है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये बनाया गया था दारा शिकोह के लिए, लेकिन अली मर्दान खान के द्वारा, अली मर्दान खान। निशात बाग आपको पता है असफ खान। ओके, 12 टेरेसेस वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये था, हारवन गार्डन आपको पता है श्रीनगर में।
क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास है, वारवान वैली इज अ फेमस टूरिस्ट स्पॉट, इट इज लोकेटेड इन किश्तवाड़, डैश इज नोन एज गेट वे टू वारवान वैली। यहाँ पे कामा होना चाहिए था। ओके, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वारवान वैली किश्तवाड़ में है, तो यहाँ पे असल में ये जम्मू डिवीज़न का क्वेश्चन आ गया, लेकिन शायद ये मिसिंग था तो इसलिए आ गया ये। ओके, वहाँ पे नहीं करवाया मैंने, वरना ये यहाँ पे नहीं आता। तो चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन है जहाँ से भी हो। तो किश्तवाड़ में है ये। अब किसको गेटवे या वारवान वैली कहते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मरगन टॉप। मरगन टॉप है किश्तवाड़ में, जिसको कहा जाता है गेटवे या वारवान वैली। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, एंड आई होप इसके साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि मच्छेल माता, हाँ, जो मुझे कल प्रोनाउंसिएशन में गलत हो गया, मच्छेल माता ही है, तो इसको शायद मछली माता हो गया था। तो ये एक पिलग्रिमेज साइट है। ओके, टेंपल भी है वहाँ पे, ये भी किश्तवाड़ में है बाय द वे। तो ये हो गया था प्रोनाउंसिएशन में गलत। एक्चुअली ये जब टाइपिंग हुई है तो ये टाइपिंग में गलत हो गया, इसलिए फिर जो वहाँ पे लिखा गया था वही पढ़ दिया मैंने। तो एक्चुअली एज आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट आई एम नॉट फेमिलियर विद दीज नेम्स, सो दैट्स व्हाई इट हैपन। ओके, अगर मुझे पता होता तो फिर मछली को मैं उसी टाइम पे मछेल एडिट कर देता, जैसे मैं कर देता हूँ कभी कभी वीडियो में ही पीडीएफ को एडिट। लेकिन ये मैं फेमिलियर नहीं हूँ इस नाम से इतना ज़्यादा, तो शायद इस वजह से ये गलत प्रोनाउंसिएट हो गया। बट लेट मी टेल यू पीपल, इट वाज कम्प्लीटली अनइंटेंशनल, लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि जानबूझ के इसको इस तरह से प्रोनाउंसिएट किया हो। ओके, तो आई होप आपने लाइक इसको उस तरह से नहीं लिया होगा इन नेगेटिव वे। सो या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड आई हैव ट्राइड कि जितने भी एमसीक्यू कराऊँ मैं आपको उनके बारे में सारी आपको जानकारी दूँ मैं। ओके, एंड मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। लेकिन उस जाने से पहले एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम मैंने कुछ चीज़ें बताई जिस पे बाद में कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने इसको ऑब्जेक्ट किया। तो उन्होंने कहा तत्ता पानी राजौरी में। ओके, लेकिन भाई साहब हम पढ़ रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हम प्लेसेस, विलेजेस, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्पेसिफिकली टूरिस्ट प्लेसेस पढ़ रहे हैं। एंड तत्तापानी रामबन वाला जो है ये टूरिस्ट स्पॉट है। तत्तापानी राजौरी वाला तो पता ही नहीं है आधे लोगों को, यू अंडरस्टैंड दैट। तो दैट इज नॉट अ टूरिस्ट प्लेस। तत्तापानी ऑफ रामबन इज अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स अ सल्फर स्प्रिंग। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू इन द वीडियो। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने जो सुना होता है आप वो कर लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एसएसबी ये नहीं मानेगा। एसएसबी में गलत हो गया तो हो गया, वो टूरिस्ट स्पॉट पूछेगा आपसे, वो तत्तापानी राजौरी में है कि नहीं वो ये नहीं पूछेगा। ओके, तो टूरिस्ट स्पॉट जो तत्तापानी रामबन का है यही फेमस है, तो राजौरी में नहीं है। यार राजौरी में भी जो है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है और बहुत कम लोगों को पता है। ओके, इवन आई टॉक्ड विद वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ फ्रॉम राजौरी, सो ही टोल्ड मी दैट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो अबाउट तत्तापानी राजौरी। बट जो तत्तापानी रामबन है ये एक टूरिस्ट साइट है, एक फेमस टूरिस्ट साइट है, तो आप इसको याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करो बाकी बच्चों को कमेंट्स में। ओके, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, अगर आपको ज़्यादा पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा पता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते और जो वीडियो पर रिलाई करते हैं, आप उनको मिसलीड नहीं करो। ओके, दैट्स माय रिक्वेस्ट। एंड इसके साथ साथ एक और चीज़ के दुधारी टेम्पल सर जम्मू में है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दुधारी टेम्पल जो फेमस टूरिस्ट प्लेस है ये राजौरी में है। ओके, ये राजौरी में एक टूरिस्ट प्लेस है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है। एंड इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि दुधारी टेम्पल जो है ये टालेस्ट टेम्पल है। कहाँ पे? राजौरी में, मैंने आपको ये भी कहा। एंड ओके, तो लेकिन फिर भी आपने वही किया जो आपको नहीं करना था कमेंट सेक्शन में। जम्मू में भी होगा दुधारी टेम्पल। देखिए मुझे टेम्पल्स के बारे में जम्मू में ज़्यादा पता नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम जम्मू। ओके, and I'm not familiar with temples, but what I'm teaching you people is tourist sites, and whatever important tourist sites I know, whatever important tourist sites you know, I search on Google, I search on different sites, मुझे ये मिला। हो सकता है जम्मू में भी हो, ऑफ कोर्स होगा, लेकिन वो फेमस टूरिस्ट साइट नहीं है। एंड वो टालेस्ट ऑफ राजौरी नहीं हो सकता ना फिर, अगर वो जम्मू में है। सो अगर मैं ये आपको बोल रहा हूँ तो मैं कहीं से देख के ही बोल रहा हूँ। तो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, और क्वेश्चंस यहीं से एसएसबी लेता है। आपने क्या पढ़ा है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, एंड इसके साथ साथ ये भी ऑफिशियल साइट है रामबन की।
सो आसमान से नहीं उतरती हैं चीज़ें. आई सर्च अ लॉट, I do a lot of homework, and after that I make these 15 questions ready for you people. So I hope आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बाकी बच्चे मिसलीड होते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स एक उड़ान. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड आने वाले टाइम में हम क्या क्या करने वाले हैं, एक कल का वीडियो रहेगा जो डी पार्ट रहेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का, फिनिश करेंगे इसको. उसके बाद लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर पे एक वीडियो, रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर पे एक वीडियो, and then we will look at what are the remaining things in the syllabus then, and we will proceed further accordingly. So thank you so much again for watching Wings से उड़ान. एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है. लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, बट अगर आप टीचर होते तो आपको समझ आता कि क्या होता है एक पॉजिटिव कमेंट से एंड क्या होता है एक नेगेटिव कमेंट से. लेकिन अगर मैं कहीं पे कुछ ऐसा बताता हूँ जो आपने कहीं से ऑथेंटिक जगह से पढ़ा है और फिर भी मैं वो गलत बता रहा हूँ, तो आप एक जेंटल तरीके से कमेंट कर सकते हैं. आई विल रेक्टिफाई दैट, ऑफ कोर्स आई विल रेक्टिफाई दैट. एंड एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर क्वेश्चन की वीडियो की लेंथ जो है लंबी करें. तो एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली बिजी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मेक अ वीडियो ऑफ 1 hour. I'm extremely busy. I hardly get time for this video. बट स्टिल मैंने आपको कहा है कि जीके पोर्शन को हम ख़त्म करेंगे, तो इसीलिए मैं आपको हर दिन एक वीडियो दे रहा हूँ. सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.